क्या आपका बच्चा स्पीच थेरेपी के दौरान या घर पर पढ़ते समय एक जगह नहीं टिकता? क्या उसका ध्यान बार-बार भटक जाता है? नमस्ते, मैं अर्पिता चैटर्जी शाही, वाक्य भाषा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर के माहौल में 5 छोटे बदलाव करके आप बच्चे का फोकस और स्पीच बेहतर कर सकते हैं। टिप नंबर 1, थेरेपी के लिए एक शांत कमरा चुनिए। दरवाज़ा बंद करें। बाहर की बातें या हलचल बच्चे का ध्यान खींच लेती है। दरवाज़ा बंद करना एक संकेत है कि अब हमारा समय शुरू हो गया है। अपना मोबाइल, उसे कहिए बाय बाय। अपना फ़ोन साइलेंट करें और उसे दूर रखें। जब आप फ़ोन देखते हैं तो बच्चा आपसे कटा हुआ महसूस करता है। इस समय सिर्फ आप और आपका बच्चा ही स्पॉटलाइट में होने चाहिए। टिप नंबर 2, पोजिशनिंग। अगर बच्चा खुले कमरे या खिलौनों की अलमारी की तरफ देख रहा है तो उसका मन भागने का करेगा ही। बच्चे का मुंह दीवार की तरफ रखें और घुटने से घुटना नी टू नी मिलाकर बैठें। आप एक गेम भी खेल सकते हैं। बच्चे को एक टब में बिठाएं और बोले, चलो हम अपनी नाव या एक कोना या टोकरी में बैठते हैं। हमें इसके अंदर ही रहना है, बाहर पानी है। ऐसा करने से बच्चा इसे एक मजेदार खेल के रूप में लेगा। टिप नंबर 3, लेस इज मोर। जितना कम उतना बेहतर। अगर मेज पर बहुत सारे खिलौने होंगे तो बच्चे का दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ वही चीज सामने रखें जिससे आप अभी खेल रहे हैं। बाकी को चादर से ढक दें। बच्चे को बोले, अभी हम सिर्फ कार से खेलेंगे। बाकी खिलौनों को बॉक्स में सुला देते हैं। बोलो बाय बाय लायन, बाय बाय बबल, सो जाओ। इससे बच्चे को समझ आ जाएगा कि उसके पास एक ही ऑप्शन है और उस पर ही ध्यान देना पड़ेगा। टिप नंबर 4, बच्चे अक्सर इसीलिए भी भागते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कितनी देर तक बैठना है। टाइमिंग क्यूज देने से उनकी घबराहट कम होती है। सिर्फ 3 बार या टाइमर बजाने तक का नियम रखें। आप बच्चे से बोले, देखो हम सिर्फ 3 खिलौनों के साथ खेलेंगे, फिर छुट्टी। जब बच्चे को अंत यानी कि फिनिश लाइन दिखता है तो वो ज़्यादा देर तक टिक पाता है। टिप 5, सबसे अहम ट्रिक। अगर बच्चा बहुत हिल रहा है या फोकस नहीं कर पा रहा है तो उसे डांटे नहीं। तो फिर ये समझ लीजिए कि उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो निकलनी अभी ज़रूरी है। इसे हैवी वर्क भी कहते हैं। बैठने से पहले उसे 5 बार जंप कराएं या कोई भारी बॉक्स धक्का दिलवाएं। पहले शरीर थकेगा, फिर ही दिमाग काम करेगा। भारी काम करने से दिमाग को शांत होने का एक सिग्नल मिलता है। याद रखिए, स्पीच थेरेपी सिर्फ शब्दों के बारे में ही नहीं, एक कनेक्शन के बारे में है जो आप बच्चे के साथ बनाते हैं। बंद दरवाज़ा, दूर मोबाइल, आमने-सामने बैठना, कम खिलौने के साथ खेलना और एक छोटा-सा टाइम। इन 5 चीज़ों को आज़माएँ और देखें कि आपका बच्चा आपकी बातों में कितनी रुचि लेने लगता है। अगर आपके कई या कोई भी Look, सवाल है you did तो कमेंट्स में it! ज़रूर पूछें। धन्यवाद।